प्रस्तुत वीडियो में मम्मट के द्वारा रचित काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का अक्षरशः वर्णन प्रस्तुत है। काव्य प्रकाश संस्कृत काव्य शास्त्र की सर्वमान्य रचना है, जो कि संस्कृत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं तथा यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और करवाएं। संस्कृत के सभी विश्वविद्यालयों, एमए, आचार्य, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग सभी में काव्य प्रकाश निर्धारित है, अतः काव्य प्रकाश सभी के लिए अत्यंत उपयोगी है। संप्रति काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर यह वर्णन छात्र उपयोगी हो, इसलिए यथासंभव रूप से अक्षरशः वर्णन करेंगे, क्योंकि शास्त्रार्थ करने का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है। यह वीडियो विशेष रूप से उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती तथा यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए उपयोगी है। प्रथम उल्लास ग्रंथारंभे, ग्रंथ के प्रारंभ में विघ्न विघाताय, विघ्नों के विनाश के लिए समुचित इष्ट देवताम ग्रंथकृत परामर्शति। ग्रंथकार समुचित इष्ट देवता की वंदना कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। यहाँ पर समुचित इष्ट देवता का आशय यह है कि चूँकि ग्रंथ रचना विद्या से संबंधित कार्य है और विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं, अतः यहाँ पर समुचित इष्ट देवता का तात्पर्य भगवती सरस्वती से है। अतः यहाँ पर यह समझना चाहिए कि मम्मट ने देवी सरस्वती की वंदना की है, स्तुति की है। इसका मंगलाचरण है। नियतिकृति नयम रहिताम लादैकमयीम अनन्य परतंत्राम नवरसरुचिराम निर्मितिम आदधति भारती कविर्जयति। नियतिकृत नियम रहिताम, नियत अर्थात प्रकृति के द्वारा निर्धारित नियमों से मुक्त, लादैकमयी एकमात्र आनंद स्वरूपिणी, अनन्य परतंत्राम किसी के भी अधीन नहीं रहने वाली अर्थात सर्वथा स्वतंत्र, नवरस रुचिराम नवरसों से रुचिरा सुंदर मनोरम, निर्मितिम आदधति काव्य सृष्टि की रचना करने वाली, काव्य की रचना करने वाली भारती कविर्जयति, उन देवी सरस्वती की जय हो। वो सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं। नियति शक्तिया, नियत की शक्ति से, नियत रूपा सुनिश्चित स्वरूपिणी, सुख दुख मोह स्वभावा, सुख दुख मोह रूपी स्वभाव से युक्त, परमाणु आदि उपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा, परमाणु आदि उपादान कारण कर्म आदि रूपी सहकारी कारण के अधीन, षड्रसा षड्रसमयी, न च हृदय न केवल मनोहारिणी, न हृदय और केवल मनोहारिणी ही नहीं, अपितु यत तत्र रुक्ष भावों से युक्त भी है। तादृशी ब्रह्मणो निर्मिति निर्माणम, ऐसी वह ब्रह्मा जी की रचना अर्थात सृष्टि है, ब्रह्मा जी के द्वारा रचित है। एतद् विलक्षणा तो कविवांग निर्मिति, परंतु कवि की रचना तो इससे सर्वथा विलक्षण है, सर्वथा अद्वितीय है, अनुपमा है। अतएव जयति, अतः उसकी जय हो, उसकी जयकार करते हैं। जयति इति अर्थेन च नमस्कार आक्षिप्यत, जयति का यहाँ पर आशय नमस्कार करने से है, जय जयकार करने से नहीं, अपितु उसके प्रति नमस्कार करने से है, उसके प्रति आदर के भाव से है। इति ताम प्रत्यस्मिन् प्रति इति लभ्यते, इसलिए यह अर्थ भी ज्ञात होता है कि मैं कवि की उस रचना का अभिवादन करता हूँ, उसे नमन करता हूँ। अब यहाँ पर काव्य प्रयोजनों को
प्रतिपादित कर रहे हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि मम्मट ने प्रारंभ में ही काव्य प्रयोजन क्यों कह दिए हैं। तो इसका यह उत्तर दिया जाता है कि कोई भी कार्य करने से पूर्व जब कर्ता को उसके प्रयोजन, उसके लाभ ज्ञात होंगे, तब वह उस कार्य को करने के लिए अधिक प्रोत्साहित होगा, अधिक प्रेरित होगा और पूर्ण मनोयोग से उस कार्य को करेगा। यदि कर्ता को अपने द्वारा किए जाने वाले अर्थात क्रियमाण कार्य का उद्देश्य ही नहीं ज्ञात होगा, उसका कोई लाभ ही नहीं ज्ञात होगा, तो कोई भी व्यक्ति उस कार्य विशेष को करने का इच्छुक नहीं होगा। जैसा कि कहा गया है कि प्रयोजनेन बिना मंदो अपने प्रवर्तते, प्रयोजन के बिना, उद्देश्य के बिना तो मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य करने को तत्पर नहीं होता है। अतः काव्य शास्त्र जैसे विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि पाठकों को उसके लाभ बताए जाएं, प्रयोजन बताए जाएं। इसीलिए मम्मट ने यहाँ पर शुरुआत में ही काव्य प्रयोजन कह दिए हैं। यह अविधेयम स प्रयोजनम इत्याह, और काव्य में स्था अर्थात काव्य प्रकाश में प्रतिपाद्यमान काव्य प्रयोजनों को कहा है। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विधेय शिवे तर्क्षतये सद्यः परनिर्वृत्तये कांता सम्मितयो उपदेश युजे। काव्यम यशसे, काव्य यश के लिए है, अर्थकृते धन के लिए है, व्यवहार विधेय व्यावहारिक शिक्षा के लिए है, शिवेतर क्षतये शिव से इतर अर्थात अशिव अर्थात अकल्याण से रक्षा के लिए है, अर्थात उसके अकल्याण के विनाश के लिए है, सद्य पर निवृत्तये तत्काल ही आनंद प्राप्ति के लिए है, कांता सम्मितयोपदेश युजे, और कांता अर्थात पत्नी के समान मधुरवाणी में उपदेश प्रदान करने के लिए है। निम्न इसकी कारिका की वृत्ति में इसको सउदाहरण स्पष्ट किया है। कालिदास आदि नाम इव यशः, कालिदास आदि के समान यश, श्रीहर्षे धावकैरादि नाम धनम, श्रीहर्ष से धावक आदि को धन प्राप्ति के समान, राजादिगत उचित आचार परिज्ञानम, राजा आदि के निकट उनके साथ किए जाने वाले उचित आचरण के ज्ञान के लिए, आदित्यर मयूर आदि नाम अनर्थ निवारणम, आदित्य के द्वारा था, सूर्य के द्वारा था, सूर्य उपासना से मयूर आदि के अनर्थ के निवारण के लिए, सकल प्रयोजन मौलिभूतम, सभी प्रयोजने में शीर्षस्थ, समनंतरेव रसास्वादन समुद्भूतम विगलित वेद्यंतरम आनंदम, और सभी प्रयोजनों के मूलभूत तत्काल ही रसास्वादन से उत्पन्न और समस्त प्रकार के विषयों से शून्य परमानंद की प्राप्ति। प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्यः, प्रभु सम्मित राजा आदि के द्वारा राज्याज्ञा आदि के समान शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्यः, वेद आदि शास्त्रों से अर्थात उनकी अपेक्षा, सुहित सम्मित अर्थ तात्पर्यवत पुराण आदि इतिहासेभ्यश्च, और इसके विपरीत मित्र के समान अर्थ प्रधान पुराण इतिहास आदि से विलक्षण यत काव्यम, जो काव्य है, लोकोत्तर वर्णना निपुणम, जो कि लोकोत्तर वर्णन शैली करने में निपुण, कवि का कर्म है अर्थात कवि का काव्य है, तत् वह कांतेव प्रिय पत्नी के समान सरसता अपादानेन, सरस बना करके अभिमुख करके रामादिवत प्रवर्तव्यम, न रावणादिवत, राम आदि के समान सदाचार करना चाहिए, रावण आदि के समान अनाचार नहीं करना चाहिए। इति उपदेशम च, ऐसा उपदेश, तथा
यथा योग्यम कवेः स हृदयस्य च करोति इति सर्वथा तत्र यतनीयम्। और वह यह यथा योग्य उपदेश कवि तथा सहृदय पाठक सभी दोनों को प्रदान करवाता है। अतः काव्य रचना और उसके अनुशीलन में सदैव अवश्य ही प्रयत्न करना चाहिए, शिथिलता नहीं करनी चाहिए। अब प्रयोजनों को कह दिया है, अब कारणों को कह रहे हैं। मम्मट यहाँ पर यह स्पष्ट कर रहे हैं कि काव्य रचना का तो उपदेश दे दिया है कि काव्य की रचना करनी चाहिए, उसका पठन पाठन करना चाहिए, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि काव्य की रचना कैसे होगी। किसी चीज़ को पढ़ने के लिए उसकी रचना करनी, उसका लेखन करना अनिवार्य है। जब लेखन ही नहीं होगा तो पढ़ा किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यह भी बताना है कि हम पढ़ने का काव्य अध्ययन का उपदेश तो दे रहे हैं, परंतु यह भी स्पष्ट करना है कि आखिर उस काव्य की रचना कैसे होगी। क्योंकि जब तक काव्य की रचना नहीं होगी तो पढ़ा किया जाएगा, और जब पढ़ा नहीं जाएगा तब जो प्रयोजन बताए हैं उनकी प्राप्ति कैसे होगी। अतः यहाँ पर प्रस्तुत कारिका में, जो कि प्रथम उल्लास की तृतीय कारिका है, इसमें मम्मट यह स्पष्ट कर रहे हैं कि काव्य की रचना कैसे की जाएगी, कौन से सहायक तत्व हैं। एवं अस्य प्रयोजनम उक्त्वा कारणम आह, इस प्रकार से इसके प्रयोजनों को कहकर कारण कहे हैं। बहुत लोग इसका अर्थ आह का अर्थ है, आह एक भूतकालिक क्रिया है। बहुत से लोग इसका अर्थ करते हैं, कहते हैं या कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये भूतकालिक क्रिया है। अतः कहना चाहिए कि कारणम आह, कारण को कहा है। शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्र काव्यादिवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यास इत हेतुस्तद उद्भवे। यहाँ पर काव्य के कारणों को कह रहे हैं कि शक्ति अर्थात सामर्थ्य, निपुणता यानी निपुणता, कौशल, लोकशास्त्र लौकिक व्यवहार, लौकिक ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान, काव्यादिवेक्षणात् काव्य आदि का अनुशीलन, काव्य का अनुशीलन, काव्य शास्त्रीय कृतियों का अनुशीलन, काव्यज्ञ शिक्षा अभ्यास, काव्यज्ञ अर्थात काव्य के ज्ञाताओं के द्वारा शिक्षार्जन, उनके द्वारा सीखना, अभ्यास तथा उनका अभ्यास करना। इत हेतुस्तद उद्भवे, ये काव्य रचना के हेतु हैं, इनके उपाय हैं। शक्ति, अब प्रस्तुत वृत्ति में कारिका में जो कुछ कहा वर्णन किया है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। शक्ति कवित्व बीज रूपः, शक्ति का यहाँ पर अर्थ कवित्व बीज रूप है। कवित्व का बीजभूत संस्कार विशेष ही शक्ति है, सामर्थ्य है, अर्थात प्रकृति प्रदत्त प्रतिभा, जिसको अंग्रेजी में गॉड गिफ्टेड टैलेंट कहते हैं। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, शक्ति कवित्व का बीज रूप संस्कार विशेष है। याम बिना काव्यम न प्रसृयत, जिसके बिना काव्य रचना नहीं होती है। प्रसृतम व उपहासनीयम स्यात्, और यदि होती भी है तो वह काव्य उपहास का पात्र होता है, निंदनीय होता है। लोकस्य स्थावर जंगमात्मकस्य लोकवृत्तस्य तथा लोक अर्थात स्थावर जंगम आदि संसार का ज्ञान, शास्त्राणाम छंदो व्याकरण विधान कोश कला चतुर्वर्ग गजतुरंग खंग आदि लक्षण ग्रंथानाम, और शास्त्र ज्ञान का यहाँ पर आशय है छंद व्याकरण अभिधान कोश कला चतुर्वर्ग तुर्ग गज तुरग खंग आदि लक्षणों का वर्णन करने वाले ग्रंथों का अनुशीलन। काव्यानाम च महाकवि संबंधिनाम, और महाकवि संबंधी नाम काव्यानाम च अनुशीलनम, और महाकवियों से संबंधित अर्थात उनके द्वारा रचे गए काव्यों का अनुशीलन करना। निकृष्ट कवियों का नहीं, अर्थात उत्तम आदर्श प्रतिष्ठित कवियों के काव्य ग्रंथों का अध्ययन करना, यह भी काव्य रचना करने में सहायक है। इससे हमको उत्तम काव्य रचना के गुण ज्ञात होते हैं।
संबंधिनाम आदि ग्रहणादि इतिहास आदि नाम च विमर्शनाद व्युत्पत्ति, और इतिहास आदि के अनुशीलन से प्राप्त हुआ ज्ञान, ये सब काव्य रचना में सहायक हैं। काव्यम कर्तुम विचारयितुम च ये जानन्ति, तथा जो लोग काव्य को करना और उस संबंध में विचार करना जानते हैं, तद उपदेशेन, उनके उपदेश से, करणे योजने च, काव्य रचना करने और जैसे तैसे जोड़ तोड़ के, पौन्यापुनयन प्रवृत्ति, जोड़ तोड़ के काव्य रचना करने में पुनः पुनः प्रवृत्ति अर्थात निरंतर अभ्यास। त्रयः समुदिताः न तो विस्ताः, ये तीनों संयुक्त रूप से, पृथक पृथक नहीं, अपितु संयुक्त रूप से प्रयुक्त हो। तस्य काव्यस्य उद्भवे निर्माणे समुल्लासे च हेतुर्न तु हेतवः, इसीलिए यहाँ पर काव्य के उद्भव, निर्माण और समुल्लास में उनको हेतु कहा है, हेतवः नहीं। अर्थात यहाँ पर हेतु और हेतवा का आशय है कि यदि इनमें से प्रत्येक प्रयोग कारण पृथक पृथक रूप से उपयोगी होता तो हेतवा कहा जाता है, बहुवचन प्रयोग किया जाता, परंतु ऐसा नहीं है। प्रस्तुत कारिका में कहे गए सभी काव्य हेतु एक साथ प्रयुक्त होने चाहिए, वे सब संयुक्त रूप से उपयोगी हैं। संयुक्त रूप से उपयोगी होने के कारण से यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा के सहायक क्रिया हेतु प्रयोग हुई है, इसीलिए हेतु कहा है, काव्य हेतवा नहीं कहा है। अर्थात इनमें से यदि एक भी तत्व काव्यकार में नहीं है तो निसंदेह काव्य निकृष्ट काव्य सिद्ध होगा। एवं अस्य कारणम उक्त्वा, इस प्रकार से इस काव्य के कारण को कहकर स्वरूपम आह, स्वरूप को कहा है। तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, काव्य का यह काव्य लक्षण है मम्मट का। मम्मट ने कहा है तद, वह अर्थात काव्य, अदोषौ निर्दोष, शब्दार्थों सगुणावलंकृति पुनः कापि, शब्द और अर्थ के गुणों से युक्त, और यत् तत्र अनलंकृत अर्थात अलंकार रहित भी हो तब भी उसे काव्य कहा जाता है, काव्य माना जाता है। हर जगह अलंकार होना अनिवार्य नहीं है। दोष गुण अलंकारावेक्षन्ते, दोष गुण अलंकारों को कहेंगे, आगे वर्णन करेंगे उनका। क्वापि इत्येन एतद् आह, क्वापि इसे ग्रंथकार यह कहते हैं कि यत सर्वत्र सा अलंकारौ, कि सभी जगह अलंकृत शब्द और अर्थ होने चाहिए। क्वचिद स्फुट अलंकार विरह या बिना काव्यत्व हानि, और यदि कहीं पर स्पष्ट रूप से अलंकार नहीं दिखाई दे रहा है तब भी वहाँ पर कवित्व की हानि नहीं है। रचना को कवित्व से वंचित, कवित्व से रहित नहीं मानना चाहिए। यथा, जैसा कि ये उदाहरण प्रस्तुत किया है, यह कौमार हरः स एव हि वरस्ता एव चैत्रक्षपास्ते चोन्मूलित मालतीसुरभयाः प्रौढाः कदम्ब अनिलाः, स चैवास्मि तथापि तत्र सुरतर्व्यापारलीलाविधौ रेवारोधसि वेतसि तरुतले चेतः समुत्कण्ठते। ये उदाहरण मम्मट ने प्रस्तुत किया है कि इससे पहले वो कह चुके हैं कि सभी जगह अलंकार होना अनिवार्य नहीं है। उसी के पक्ष में इन्होंने यह उदाहरण प्रस्तुत किया है और दिखाया है कि इसमें स्पष्ट अलंकार नहीं है, कहीं पर भी कोई भी अलंकार स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं हो रहा है। तो इसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है कि यह कौमार रहा, जो कौमार का हरण करने वाला है वह भी यहाँ पर उपस्थित है। स एव ही, वह यहाँ पर उपस्थित है। बरसता एव चैत्रक्षपा, तथा चैत्र की वही श्रेष्ठ रात्रियाँ हैं। तेज उन्मीलित मालती सुरभया प्रौढ़ा कदम्ब अनिला,
और मालती के पुष्पों से सुरभित, कदम्ब के पुष्पों से की सुगंध से युक्त वही शीतलमंद वायु है। सचेवास्मि, और नायिका कह रही है कि मैं भी वही हूँ। तथापि तत्सुव्रत व्यापारी लीला विधौ, तथापि उस काम क्रीड़ा में उत्कंठा का कोई अवसर नहीं है, उसकी कोई उत्कंठा नहीं शेष रह गई है। फिर भी क्या होता है कि रेवा रोधसी, रेवा के तट पर, नर्मदा के तट पर, बेतसी तरुतले, बेत के झुरमुट के नीचे, चेता समुत्कंठते, काम क्रीड़ा के लिए उसका मन उत्कंठित हो रहा है। यद्यपि वह यह सब कुछ पहले ही कर चुकी है, भुगता है, परंतु उस दृश्य को देख करके, नर्मदा के तट पर उगे हुए बांसों की घनी झाड़ियों को, झुरमुटों को देख करके नायिका का मन काम क्रीड़ा के लिए पुनर्उत्कंठित हो रहा है। तद भेदान क्रमेण, तद उसके अर्थात काव्य के भेदों को क्रमशः कहा है। इदम उत्तम अतिशयिनी व्यंग्ये वाच्याद ध्वनिर्बुधैः कथितः। वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ के चमत्कृत अधिक चमत्कारजनक होने पर उत्तम काव्य होता है, तथा विद्वानों ने उसको, वैयाकरणों ने उसको ध्वनि काव्य कहा है। इदम इति काव्यम, इदम का अर्थ यहाँ पर काव्य से है। बुधई वैयाकरणई, अब बुधों अर्थात विद्वानों का आशय वैयाकरणों से है। बुधई वैयाकरणई, बुधवरों अर्थात वैयाकरणों के द्वारा प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग पिंजकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः। बुधों अर्थात वैयाकरणों के द्वारा प्रधानभूत स्फोट रूपी व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति करने में समर्थ शब्द के लिए ध्वनि शब्द प्रयोग किया गया है। तन्मतानुसारी भी अन्यर्यपि, तथा उनके बाद उनके मत के अनुयायी अन्य विद्वानों के द्वारा भी न्यग्भाविता वाच्य व्यंग्य व्यंजन क्षमस्य शब्दार्थ युगलस्य, वाच्यार्थ को गौड़ बना देने वाले व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति करने में सक्षम शब्द और अर्थ दोनों के लिए ध्वनि शब्द का प्रयोग किया गया। तथा ध्वनि काव्य का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, यथा जैसा कि निशेष चित्तचंदनम स्तंटटम निर्मृष्टरागो अधरो नेत्रे दूरम अंजने पुलकिता तन्वीत वेयम तनुः मिथ्यावादिनी दूति बांधव जनस्य अज्ञातपीडागमे वापीम स्नातुम इतो गतासिना पुनस्तस्य अधमस्यन्तिकम्। प्रस्तुत पद में एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि निशेष चित चंदनम स्तन तटम, तुम्हारे स्तन के अग्रभाग का चंदन बिल्कुल भी छूट गया है। निर्मिष्ट रागो अधरो, और तुम्हारे ओष्ठों का राग सर्वथा छूट गया है। नेत्रे दूरम अंजने, नेत्रों का अंजन सर्वथा छूट गया है। पुलकिता तन्वी तबयम तनु, और हे तन्वी, हे किशांगी, तुम्हारा शरीर अत्यंत पुलकित है, आनंद से परिपूर्ण है। मिथ्यावादिनी, हे असत्यवादिनी, बांधव जना से पीड़ा अपगमे दूति, और अपने सखी की पीड़ा को नहीं समझने वाली, अरे असत्यवादिनी दूती। बापीम स्नातुम इतो गतासी, तू यहाँ से बावड़ी में स्नानार्थ गई थी। न पुनस्तस्य अधमस्यंतिकम, उस अधम नायक के पास नहीं गई थी। अत्र यहाँ तद अंतिकम एव गंतुम गता अस इति प्राधान्येन अधम पदेन विद्यते। यहाँ पर मुख्य रूप से अधम पद से यह ज्ञात होता है कि तुम वहाँ उस नायक के पास काम क्रीड़ा करने के लिए, रमण करने के लिए गई थीं। अब
द्वितीय प्रकार के काव्य अर्थात मध्यम काव्य का लक्षण प्रस्तुत कर रहे हैं। अतादृश गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यमम। उस प्रकार के अर्थात व्यंग्यार्थ के न होने पर भूत व्यंग्य प्रकार का जो काव्य होता है वो मध्यम काव्य कहा गया है। अर्थात व्यंग्यार्थ के वाच्य से अधिक उत्तम न होने पर जो काव्य होता है उसे गुणीभूत व्यंग्य कहा गया है। अतादृश वाच्यादि अनितिशायिनी। अतादृश का यहाँ पर अर्थ है वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक उत्कर्ष न होने पर। यथा जैसे ग्राम तरुणम तरुण्या नवमंजुल मंजरी सनाथकरम पश्यन्त्या भवती मुहुर्नितरां मलिनामुखच्छाया। बेतस वृक्ष की ताली तोड़ी हुई मंजरी को हाथ में लिए हुए ग्रामीण युवक को देख देख करके उस तरुणी के मुख की कांति मलिन होती जा रही है। अत्र यहाँ पर अर्थात इस पद्य में मंजुलता गृहे दत्त संकेता नागता इति मंजुलता में अर्थात बेंत की लता गृह में आने का संकेत करने पर भी तुम नहीं आई। इति व्यंग्यम गुणीभूतम। यह व्यंग्य गुणीभूत हो गया है। तदपेक्षया वाच्यस्य एव चमत्कारित्वात्। यहाँ पर यह व्यंग्य वाच्य के उस व्यंग्य की अपेक्षा अधिक चमत्कारिक होने से गुणीभूत हो गया है। अतः यहाँ पर ये गुणीभूत व्यंग्य का उदाहरण है। चतुर्थ सूत्र है शब्दचित्रम वाच्यचित्रम अवंग्यम तु अवरम स्मृतम। तथा व्यंग्यार्थ से रहित अधम काव्य दो प्रकार का होता है, शब्दचित्र और अर्थचित्र। चित्रमिति गुणालंकार युक्तम। चित्र का यहाँ पर आशय गुण तथा अलंकार से युक्तता है। अव्यंग्यम इति स्फुट प्रतिमान अर्थ रहितम। अव्यंग का अर्थ स्पष्ट व्यंग्यार्थ से राहित्य है, मुक्ति है, उसका अभाव है। अबरम अधमम। अबर का अर्थ अधम है, निकृष्ट। यथा जैसे स्वच्छंदोच्छलद कच्छकुहरच्छाते इतर अम्बुच्छटा मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विस्मित स्नानार्य काय वह विद्या दुदार दरदुर दरी दीर्घा दरिद्र द्रुम द्रोहोद्रेक महोर मेदुर्मदा मंदाकिनी मंदताम। विनिर्गतं मानदमात्मन्दिराद् भवत्युपसृत्य यदक्षयाप्ययं ससंभ्रम इन्द्रदूत पातिता अर्गला निमीलित अक्षीभ भिया अमरावती। शत्रुओं के अभिमान को नष्ट कर देने वाले जिस हयग्रीव के केवल भ्रमण करने के लिए घूमने के लिए भी मनोरंजन के लिए भ्रमण करने पर भी अपने महल से निकला हुआ सुनकर घबराए हुए इंद्र के द्वारा जिसकी अर्गदा डाल दी गई है, ऐसी उस अमरावती रूपी नायिका ने भय से अपनी आंखें बंद कर लीं। यहाँ पर चित्र काव्य का ये उदाहरण है, क्योंकि इसमें हयग्रीव के पराक्रम को दिखाने के बजाय उससे उत्पन्न हुई भय की स्थिति का वर्णन करना उद्देश्य है।